आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए, और राय के मुताबिक 75% लोग इस मत से सहमत हैं। ऐसे हालात में समाज के जिम्मे क्या और इस मत के आगे क्या, दोनों पर बात करूंगा आखिरी दौर में। और वर्षा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ हमारे सवाल पर जवाब जनता का मिला और दूसरी ओर हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ कैसे चल पाएंगी? जी, ऐसा है कि एक तो मेरे को लगता है कि जब तक कि हम आगे से आगे समाज को इस बारे में जागरूक नहीं करेंगे, चाहे वो किसी तरीके की ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपके इसके टीवी चैनल्स के थ्रू हो, जागरूक जब तक नहीं होएगा समाज कि उनकी बच्चियों को किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उनकी सिक्योरिटी की बात करनी है, और क्या क्या लड़के जो हैं इसमें कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल हैं, इसकी जब तक बात नहीं होएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जहाँ पनिशमेंट की बात है, उसके लिए भी मैं ये बोलना कि साहब इनका अंग भंग करने से वो हो जाएगा, पर इससे तो बेटर है कि हम उन बच्चों के साथ सख्त से सख्त, जो इन्होंने जैन साहब ने कहा है कि कैटेगरीज बना दे, कि छोटे से छोटे बच्चे के साथ जो हो रहा है उसके लिए कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रिजल्ट आना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, जिससे कि उसको सजा मिले, तो वो ज्यादा बेटर। आपका रुख करना चाहूंगा। शुरुआत से हम एक बात समझते आए हैं कि अवसादग्रस्त लोग ही दरअसल ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, तो अवसाद का इलाज तो पुलिस के पास भी नहीं है। फिर ऐसे हालात में जनता की राय से क्या सहमत रहेंगे आप? देखिए, जो बाल उत्पीड़न हो या महिला उत्पीड़न हो या किसी प्रकार का भी कोई अत्याचार करता है, तो करने वाला ये समझता है कि ये अगले आदमी जिसके ऊपर मैं अत्याचार कर रहा हूँ ये कमज़ोर है। चाहे वो जातिगत आधार पर उसे कमज़ोर समझे, आर्थिक आधार पर कमज़ोर समझे, किसी तरह मानसिक आधार पर कमज़ोर समझे, जब उसको कमज़ोर मानता है तभी उससे अत्याचार किया जाता है। इसलिए अवसाद की जो बात है वो जरूरी नहीं कि अपराधी जो है अवसादी हो। इवन बड़े बड़े लोग भी दूसरे को कमज़ोर मान करके उसके साथ अत्याचार करते हैं। घर में कोई नौकरानी है, बेचारी गरीबनी है, उसके साथ करना जो है बलात्कार कर देंगे। दूर दराज के गांव हैं, ढाणियाँ हैं, वहाँ कमज़ोर करना, महिला है, बच्चा है, उसके साथ कर देंगे। दिक्कत क्या है? बात अवसाद की नहीं है सर, दिक्कत है हमारे सिस्टम की। हमें हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, नेता को चाहिए वोट 5 साल बाद में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उसके बाद में थानों में हमारी ट्रेनिंग नहीं है। 9 महीने में हम सिपाही को, थानेदार को, डिप्टी को परेड करना सिखाते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी सिखाएं, सब आईपीसी सिखाएं, सीआरपी। 9 महीने में मुश्किल से 3-4 महीने हम उसको करते हैं। वो सेंसिटिव बन ही नहीं पाता। जी बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है कि सेंसिटिव अगर पुलिस सिस्टम नहीं या फिर सिस्टम नहीं है, समाज नहीं है, तो फिर आगे किसके बदले या किस छोर पर इन जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए। मनन जी, कुर्सी संभालने के बाद सबसे पहला कदम इस दिशा में उम्मीद करता हूं आप उठाएंगे, लेकिन वो क्या होगा? सेंसिटिविटी एक मदर से शुरू होती है। जो माँ होती है वो अपने 4 साल के बच्चे को संस्कार देना शुरू कर सकती है, 3 साल के बच्चे को, 2 साल वो अपने बच्चे के 10 साल या 15 साल का होने का इंतज़ार ना करे। एक बच्चे की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा सजग माँ होती है, क्योंकि 10 साल का बच्चा, जैसे कि आपने कहा, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो माँ को अपनी हर बात कहे, माँ तक उसकी हर बात पहुँचे, एक सिंपल से सिंपल बात भी पहुँचे, और माँ इंतज़ार ना करे उसके बड़े होने का, उसको अवेयर बनाए, उसको संस्कार देने के लिए, क्योंकि पहला टीचर माँ होती है। ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है। और इसकी सिक्योरिटी, जैसे कि आज हालत बताए जा रहे हैं, जो अपन देख रहे हैं कि 50% बढ़ गए हैं, तो हमारे को सबसे पहले मदर्स को, बच्चों को बहुत सजग बनाना पड़ेगा, बहुत एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। हमें उन तक पहुंचना होगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कोई बड़े स्कूल हो, चाहे वो ढाणी हो, हमें विजिलेंट होना पड़ेगा। जैन साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहूँगा। ये जहाँ तक कैस्ट्रेशन की बात है, निश्चित रूप से, क्योंकि जनता हमेशा भावनात्मक रूप से रिएक्ट करती है, परंतु कैस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही नकार दिया है। हमारे कानूनी दायरे में कैस्ट्रेशन संभव नहीं है। पर इसके साथ साथ
डेटेरेंट सजा होना अभी भी जरूरी है, क्योंकि अभी जो सजाएं हो रही है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, उनके मामले में वो दूसरे लोगों में भय या डर पैदा नहीं कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो लोग ऐसी स्थिति में हैं वो सिर्फ अवसाद में ही ऐसा करते हो, और भी कई सारे इसके कारण हैं जिस कारण से बच्चों के ऊपर ऑफेंस किया जा सकता है। दूसरी बात से मैं रसोया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो पुलिस से शुरू होता है, पहली कड़ी है जो पहले स्टेप से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वो पुलिस है। पुलिस और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और कोर्ट्स, तीनों की जगह स्थिति ये है कि ये अभी भी विक्टिम पीड़ित फ्रेंडली होने की बजाय मुलजिम फ्रेंडली है। आपने 9 महीने ट्रेनिंग की बात की, आज के हर पुलिस स्टेशन में यदि कोई जमीन का झगड़ा हो, पैसे का झगड़ा हो, उसमें बिना ट्रेनिंग के ही जो वहां का इंस्पेक्टर से और लेकर कांस्टेबल से जिस तैयारी के साथ काम कर सकता है, उस मामले में कभी बच्चों तो के समझ में मामले में ये नहीं चीज करता। इस डिबेट के बाद आप भी समझ गए होंगे कि समाज के साथ साथ पुलिस सिस्टम अगर मजबूत होगा तो संवेदनशीलता अपने आप बढ़ जाएगी। फिर जो बचपन के साथ दुराचार के मामले हैं, उम्मीद करते हैं उस पर भी लगाम कसी जा सकेगी। आज इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से भी विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते गुलाम अली आज मोहन बागान में हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं कुछ देश के नाम। नमस्कार। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। रोज कहता हूँ भूल जाऊं से, रोज ये बात भूल जाता हूँ। तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए। ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे, और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी ये कभी सोचा न था